उत्तर प्रदेश में 9 विधानसभा की सीटों पर होने वाले उपचुनाव में ज्यादा वक्त नहीं बचा है, लेकिन बयानबाजी बहुत तेजी से देखी जा रही है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की तरफ से जो बयान दिया गया था, जिसमें उन्होंने कहा था बटोगे तो कटोगे, एक रहोगे तो नेक रहोगे, उसका रिएक्शन भी समाजवादी पार्टी दफ्तर के बाहर लगातार देखने को मिल रहा है। समाजवादी पार्टी के जो दफ्तर है उसके बाहर बहुत सारी होर्डिंग्स लगाई गई हैं, जिसमें एक होर्डिंग ये मेरी आपको दाहिनी तरफ नजर आ रही होगी, जिसमें साफ तौर पर लिखा हुआ है न कटेंगे न बटेंगे, पीडीए से जुड़ेंगे तो सफलता की उड़ान उड़ेंगे। और इसके अलावा एक दूसरा जो बड़ा होर्डिंग यहाँ पे लगाया गया है उसमें लिखा हुआ है जुड़ेंगे तो बढ़ेंगे, यानी पीडीए की एकजुटता को बताता हुआ, संदेश देता हुआ ये बड़ा जो होर्डिंग है वो समाजवादी पार्टी दफ्तर के बाहर लगाया गया है। और इसके अलावा अगर आप दफ्तर के ठीक बाहर की तस्वीर देखिए तो वो देखिए, मेरे ठीक सामने एक और बड़ी होर्डिंग लगाई गई है जिसमें लिखा हुआ है पीडीए जोड़ेगी और जीतेगी भी। और उसके ठीक सामने एक बड़ा होर्डिंग, एक बड़ा पोस्टर लगाया गया है जिसमें अखिलेश यादव की तस्वीर है, उस पर लिखा गया है 2024 के जननायक, 2027 के महानायक। ऐसी तमाम सारी पॉलिटिकल मैसेज देती हुई होर्डिंग फिलहाल यहां पर लगाई गई है। लेकिन आज जो ये समाजवादी पार्टी का प्रदेश कार्यालय है उसके ठीक बाहर जो ये एक नई होर्डिंग लगाई गई है उसमें लिखा हुआ है कि तुम बटने कटने का राग लिखो, हम तारीख का हिसाब लिखेंगे, तुम नफरत का योग लिखो, हम तरक्की का संयोग लिखेंगे, तुम जमी पे जुल्म लिखो, हम आसमान में पीडीए का इनकलाब लिखेंगे। यानी समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव की तरफ से लगातार जो एक पॉलिटिकल मैसेज देने की कोशिश की जाती है कि पीडीए की एकजुटता कायम रहेगी। हालांकि पीडीए को अलग अलग तरह से अखिलेश यादव परिभाषित भी करते हैं, वो इसको पिछड़ा दलित अल्पसंख्यक भी कहते हैं और ए को आधी आबादी भी कहते हैं। और इसके अलावा जो ए है उसको अगले से भी जोड़ते हैं अखिलेश यादव, यानी पीडीए की एकजुटता को लेकर लगातार वो बड़ा राजनीतिक संदेश देते रहते हैं। लेकिन हाल फिलहाल 9 विधानसभा की सीटों पर होने वाले उपचुनाव के ठीक पहले जिस तरह की बयानबाजी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की तरफ से सार्वजनिक मंचों से सामने आ रही है, उसके बाद समाजवादी पार्टी दफ्तर के बाहर ये तमाम सारी होर्डिंग लगाकर उसका जवाब देने की कोशिश भी की जा रही है। सबसे अहम बात यह है कि उत्तर प्रदेश की 9 विधानसभा सीटों पर होने वाला ये उपचुनाव बीजेपी के साथ साथ समाजवादी पार्टी के लिए भी प्रतिष्ठा का सवाल बना हुआ है। लिहाजा इस तरह की होर्डिंग्स जो है वो समाजवादी पार्टी दफ्तर के बाहर राजनीतिक संदेश देती हुई नजर आती है, जिसमें सबसे अहम बात यह भी है कि कमर तोड़ती महंगाई, इसको भी तस्वीरों के माध्यम से यहाँ पर लिखाया गया है। जो मुजफ्फरनगर में लूट हुई थी घटना उसको साफ तौर पर दिखाया गया। इसके अलावा अच्छे दिन आएंगे उसको काट के लिखा गया है महंगे दिन। और जो रिश्वतखोरी की तमाम सारी खबरें उत्तर प्रदेश के अलग अलग जनपदों से सामने आती हैं उनको दर्शाती हुई होर्डिंग फिलहाल समाजवादी पार्टी दफ्तर के बाहर देखने को मिल भी रही है। लेकिन सबसे अहम बात यह है कि यूपी में 9 विधानसभा की सीटों पर होने वाले उपचुनाव में जिस तरह का एक बड़ा, मैंने जो बात पहले कही कि अखिलेश यादव लगातार ये मैसेज देने की कोशिश कर रहे हैं कि पीडीए की एकजुटता कायम रहेगी, और बीजेपी की तरफ से लगातार ये कोशिश की जा रही है कि 9 विधानसभा सीटों पर होने वाले उपचुनाव से पहले कैसे भी करके जो एक रहेंगे तो नेक रहेंगे का नारा दिया गया है मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की तरफ से, उसके माध्यम से वो अपनी सियासी जमीन को और मजबूत करना चाहते हैं। लिहाजा समाजवादी पार्टी दफ्तर के बाहर जगह जगह पर जहां भी आपकी तस्वीर जाएगी, ये देखिए जुड़ेंगे तो बढ़ेंगे, जुड़ेंगे तो बढ़ेंगे, ऐसी तस्वीर यहां पर नजर आ रही होगी। तो कुल मिलाकर यूपी में 9 विधानसभा की सीटों पर होने वाले उपचुनाव से पहले पॉलिटिकल जो बयानबाजी है उसके साथ साथ पोस्टर वॉर भी साफ तौर पर देखी जा रही है। कैमरा पर्सन मिंटू सिंह के साथ अशोक तिवारी, लखनऊ, न्यूज़ 24।